हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। ये मैंने बैक पार्ट कट करके रखा पहले से और इसकी टोटल लेंथ है 14.5 इंच और यहाँ पे शोल्डर लिया है 5.25 इंच और आर्म होल भी लिया है 5.25 इंच। चेस्ट हमारा 36 का है तो हमने 2.25 इंच मार्जिन मिला के इसको ले लिया है। यहाँ पे हम लेंगे गले की चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, तो हमने 2.5 इंच पर मार्क कर लिया और टोटल लेंथ लेंगे हम 9 इंच, तो हमने 9 इंच पर मार्क कर लिया। यहाँ से हमने गले की चौड़ाई लिया है 3 इंच, तो 3 इंच पर मार्क करके सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से मिला के सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे अब हम राउंड शेप देंगे गले की। तो यहाँ से हमें गोल गला बनाना, तो यहाँ से राउंड शेप दे दिया। यहाँ से राउंड शेप देने के बाद यहाँ पे हम कट कर लेंगे इसको। तो अब हमारे गले की कटिंग हो गई है और ये मैंने मेन फैब्रिक की भी 1 इंच बढ़ा के कटिंग कर ली है। अब हम आस्तीन वाले पार्ट को खोल के रख के उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। यहाँ पे हमें साड़ी का बॉर्डर आया हुआ है तो हम पहले से कमर वाला साइड रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम कमर की साइड सिलाई लगा के इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कमर की सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम अच्छे से सेट करके सलवट निकाल के नेक में एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, पहले हमने कमर की सिलाई लगा ली है तो झोल ज़्यादा आएंगे। अच्छे से सलवट निकाल के फिर यहाँ पे हम नेक की सिलाई लगाएंगे। नेक की सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गले में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो हमने ये फैब्रिक को कट कर लिया। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि फोल्ड के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब कट लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम कमर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। यहाँ पे सिलाई लग गई तो अब हम क्या करेंगे, गले में अच्छे से सेट करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमारा राउंड शेप है तो हमें यहाँ से ऊपर वाले फैब्रिक को खींच के फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब हम क्या करेंगे, चारों साइड से सिलाई लगा के आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। कमर पट्टी में तो आया हुआ है, सिलाई रेडी हो गई है और इस दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी दूसरी साइड भी सिलाई लग गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 4.5 इंच की चौड़ाई ले लेंगे और 4 इंच की लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। यही साइज में हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे, जो कि हम नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हम टक्स लगा लेंगे, साइड में सिलाई को पक्का करते हुए। तो इसी प्रकार से हम दूसरा टक्स भी रेडी कर लेंगे। ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे और ऐसे कई प्रकार के बैक नेक डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।
अब हम क्या करेंगे, एक पट्टी लिया है, उसको हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक साइड। ये तो सिलाई हमारी लग गई है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हमने सेफ्टी पिन लिया, सेफ्टी पिन की सहायता से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, जो कि हम नॉर्मली डोरी को करते हैं। इस प्रकार से फोल्ड होने के बाद अब अच्छे से प्रेस कर लीजिए। फिर हम फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी चुन्नट लगाएंगे। ये छोटी छोटी प्लेट लगा के एक फ्रिल बना लेंगे। इसमें एक ये ध्यान रखना है कि सब प्लेट की साइज बराबर हो, छोटी बड़ी न हो, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये फ्रिल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फैब्रिक लिया है जो कि 3.25 इंच का है लंबाई और चौड़ाई। इसको हम फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। 5 पीस लिया फैब्रिक का, इसको सबको इसी प्रकार से यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अभी हमने तो सिलाई लगा के ट्रायंगल बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सुई की सहायता से टिप लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ये सबको अटैच करके फिर यहाँ पे हम धागे को खींचेंगे और खींच के एक फ्लोर बनाएंगे। यहाँ पे हम बटन को अटैच कर लेंगे। तो आप चाहे भी कैसा भी मन चाहे बटन ले सकते हो। मैंने गोल्डन कलर का बटन लिया। अब इसको हम एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम फ्रिल को इसमें अटैच करेंगे नेक में। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करके पीस सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। और फिर यहाँ पे हमने फ्रिल लिया है जो कि एक साइड से हमें सिलाई लगानी है, अंदर की साइड फोल्ड करके, नहीं तो फिर धागे निकलेंगे। अब जहाँ पे हमने ये मार्क किया है वहाँ से हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अटैच करना। तो इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ हम उसको अटैच करेंगे और बराबर साइज में करना है, आगे पीछे न हो, ये ध्यान रखिएगा। तो एक साइड से हमारी अटैच हो गई है। अब हम दूसरी साइड से इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो फ्रिल की जो प्लेट है वो आमने सामने होनी चाहिए, एक साइड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए तो हमने यहाँ से 20 सेंटर से शुरू किया है, नहीं तो फिर एक साइड से कर लेते। तो यहाँ से हमें 20 सेंटर से शुरू करना है और यही ध्यान रखना है कि प्लेट आमने सामने होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने ये तो फ्रिल को तो अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो आप चाहे कैसी भी लेस ले सकते हो। तो मैंने नॉर्मल लेस लिया है सादा, इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फ्रिल का जॉइंट है, तो यहाँ पे हम लेस को कट करके फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके फिर सिलाई लगा के इसको पक्का करेंगे। और दूसरी भी लेस हम इसको यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, तो उसको भी हम फोल्ड करके साइड में सिलाई को पक्का करते हुए अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक नोट लेंगे और नोट को फ्लोर बना के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो लटकन रेडी कर लिया है, जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लटकन रेडी करते हैं उस प्रकार से किया है। उसको हम ऐसे फ्लोर बना के यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अटैच होने के बाद हमने जो फ्लोर बनाया है उसको यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो हम सुई की सहायता से ही करेंगे। तो यहाँ पे बीच सेंटर में अच्छे से रख के फिर यहाँ इसको हम अटैच कर लेंगे।
अब हमारा फ्लोर तो अटैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लगाएंगे। तो नोट के लिए हमें बराबर साइज में मार्क करना है, तो इसलिए हमें बराबर साइज में मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे हम जहाँ पे मार्क किया था उसी के ऊपर नोट को रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के यहाँ नोट को पक्का कर लेंगे। ये हमारी एक साइड से नोट अटैच हो गई है। उसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी नोट को अटैच करना है। तो इस प्रकार से हमारी ये बैक नेक डिजाइन बन के रेडी है। और कोई ये बनाना इसके लिए हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल है, आप आसानी से बना सकते हो। और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आया है।